हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। देखो, हमारा मेन ग्रुप एलिमेंट्स था, ठीक है। उसकी 3 मेन क्लासेस अभी रह गई हैं। अभी मैंने जस्ट गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2000 टू 2020 तक के पूरे करवा दिए हैं, ठीक है। अब उसमें सिर्फ 2 क्लासेस रह गई हैं जो मैं करवा दूंगी, ठीक है। इसके बाद मैं नेट की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी। बट बिफोर गोइंग टू दैट मैंने ये सोचा कि वीक में 2 वीडियोस हम नेम रिएक्शंस की भी स्टार्ट करें, ताकि ऑर्गेनिक का टच भी थोड़ा थोड़ा हमारा बनता रहे, ठीक है। नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको नेम रिएक्शन का नाम याद हो, बट ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है कि उसका सबस्ट्रेट, उसका रीएजेंट और हमारे को प्रोडक्ट क्या मिलना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम। हम लर्न कर लेते हैं बट हम एग्ज़ाम में जाते हैं और हमें यही नहीं पता चलता इसमें कौन सी नेम रिएक्शन लगनी है। तो हमारा ये सीरीज़ अब स्टार्ट करें। एक क्लास मैंने बनाई थी, ठीक है। उसमें मैंने 5 नेम रिएक्शंस करवाई थी, 5 नेम रिएक्शंस, ठीक है। उसे मैंने ट्रिक से करवाया था। देखो, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ मैकेनिज़्म की ज़रूरत होती है, तो वहाँ मैं आपको मैकेनिज़्म करवाऊंगी, और जहाँ मैकेनिज़्म की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अप्रोच की ज़रूरत है, ट्रिक की ज़रूरत है, वो हम ट्रिक से करेंगे, ठीक है। तो जहाँ जो होगा वो मैं वैसे ही करवाऊंगी। मैं कैसे करती हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, कोई बड़ा बड़ा नहीं करेंगे, इन शॉर्ट बनाएंगे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चंस नहीं करते हैं तो हम अप्लाई नहीं कर पाते हो। जब हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे अप्रोच करेंगे ऑर्गेनिक को अगर आपको अप्रोच करना है तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं खूब सारे। तो मैंने खूब सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, 3-4 और भी हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं विटिक रिएक्शन, ठीक है। विटिक रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी इस बार 2020 में, जो नवंबर 2020 में हुआ था, उसमें से फॉस्फोरस इलाइट का क्वेश्चन आया था। अब जिसको आता था उसने तो फर्स्ट स्टेप कर लिया, जिसको नहीं आता तो वो फर्स्ट स्टेप ही नहीं कर पाएगा। तो सेकंड, पता चला सेकंड आता था, फर्स्ट नहीं आता था, तो हमें वहाँ लैग बिहाइंड नहीं करना है, पेरिसाइक्लिक करना है, फोटो करना है, नेम रिएक्शंस और जितनी भी रीअरेंजमेंट्स हैं वो करके ज़रूर जानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे ये विटिक रिएक्शन में मेन क्या होता है, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड को ये कन्वर्ट करता है C डबल बॉन्ड C पार्ट में। अभी हम देखेंगे और मैं ट्रिक भी बताऊंगी कैसे करना है, बट मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है इसका। देखो, सबस्ट्रेट इसमें क्या होता है, मैंने बोला कार्बोनिल कंपाउंड को ये C डबल बॉन्ड C में कन्वर्ट करता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड किसका? एल्डिहाइड और कीटोन का। कार्बोनिल ग्रुप तो एसिड में भी प्रेजेंट होता है, एस्टर में भी प्रेजेंट होता है, अमाइड में भी प्रेजेंट होता है, पर ये कार्बोनिल ग्रुप सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को कन्वर्ट कर देता है C डबल बॉन्ड C में, और किसी पे ये अटैक नहीं करता है। रिएजेंट इसमें है मेन फॉस्फोरस इलाइट। फॉस्फोरस इलाइट का मतलब है जैसे PPH3 हो, प्लस हो, सिंगल बॉन्ड C पे नेगेटिव चार्ज हो, और CH3, यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ, R ग्रुप लगाओ, हमें उससे मतलब नहीं है, मान लो R लगा दो कोई भी। ये जो जहां आपको ये दिख जाए, डबल बॉन्ड पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में लिख जाए या डबल बॉन्ड के फॉर्म में दिख जाए, ये है फॉस्फोरस इलाइट, ठीक है। ये कई बार पेपर में ऐसे ही दे रखा होता है, कई बार इसको हमें बनाना पड़ता है, इसीलिए इसके मैकेनिज्म की ज़रूरत है। कैसे बनता है? अगर आपके पास फॉस्फीन है और अल्काइल हैलाइड है और आपके पास कोई अच्छा सा बेस है। फॉस्फीन का क्या क्या फॉर्मूला होता है, जैसे PH3, कोई भी अल्काइल के साथ फॉस्फोरस ग्रुप, हमें पता है फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बनाते हैं, 3 बॉन्ड्स बनाता है, यहाँ बनाया 1 लोन पर है, दिस इज कॉल्ड फॉस्फीन। अल्काइल हैलाइड, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने CH3 CH2 Cl लिख दिया, ठीक है। दिस इज अल्काइल हैलाइड, दिस इज अल्काइल ग्रुप, दिस इज अ हैलाइड ग्रुप। यहाँ पे आयोडीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, जनरली क्लोरीन मिलता है हमको ज़्यादा, ठीक है। बेस बुटाइल लिथियम, कोई भी बेस हो, बुटाइल लिथियम हो सकता है, NaH हो सकता है, बुटाइल लिथियम NaH हो सकता है, ब्यूटॉक्साइड हो सकता है, लिथियम ब्यूटॉक्साइड करके हो जाए, देखो कोई भी हो सकता है बेस, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि फॉस्फोरस इलाइट बनता है, पर ये अगर मान लो सेम ही चीज़, मतलब PH3 वाला ले लें अगर हम, ठीक है, ये नाइट्रोजन के साथ करें, ये रिएक्शन होती है कि नहीं होती, एक एक चीज़ करेंगे, ठीक है। ये इस पर अटैक करता है, ये यहाँ से निकल जाता है -X, ये हो गई SN2 रिएक्शन। SN2 में क्या होता है, अटैक भी
और रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप एक ही स्टेप में होता है, उसे बोलते हैं SN2। SN1 में क्या होता है कि कोई ना कोई पहले लिविंग ग्रुप निकलता है और कार्बोकटायन, कार्बन आयन कोई भी इंटरमीडिएट बनाता है, फिर अटैकिंग एजेंट अपना अटैक करता है। ठीक है, इसमें ये बैक अटैक करता है, यहाँ पे हमारा लिविंग ग्रुप ले जाता है, इसे SN2 अटैक हो गया। तो ये बना देता है PH3P पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये मेरा हो गया R। पर जब नाइट्रोजन को हम ऐसा कराएं तो ये रिएक्शन नहीं होती। तो पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि ये नहीं करता है। ध्यान से सुनना, देखो ये क्या है, नाइट्रोजन, यहाँ है हमारी लोन पेयर, यहाँ पे हमारे पास लगी हुई है फिनाइल रिंग। ठीक है, ऐसी यहाँ पे लगी हुई है हमारी फिनाइल रिंग, 3 फिनाइल रिंग लगी हुई हैं। अब हमें पता है ये है नाइट्रोजन, इसके लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है, 2p में। ये है कार्बन, इसके लोन पे ये हमारा कहाँ 2p का मतलब नाइट्रोजन और इस कार्बन में 2p बॉन्ड बना हुआ है। हमें पता है 2p की जो ओवरलैपिंग है, इंटरेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी एज कम्पेयर टू कि अगर कोई बड़ा ऑर्बिटल होता तो ओवरलैपिंग बहुत अच्छी है, ओवरलैपिंग बहुत अच्छी है। तो इसके जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर वो कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट करेंगे तो वो ये अवेलेबल नहीं है फॉर द अटैक। ठीक है, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं होती। पर फॉस्फोरस में क्या हो जाता है, इसका तो 2p है, पर फॉस्फोरस के जो लोन पेयर है ये किस में प्रेजेंट है, 3p में। तो उतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं होता। जब उतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं होता तो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं होते, नॉट इन कॉन्जुगेशन, नॉट इन कॉन्जुगेशन। तो जब नॉट इन कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये अटैक करके ये निकाल के ये बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फर्दर बेस डलेगा जिससे हमारा फॉस्फोरस लाइट अपना प्रिपेयर हो जाएगा। तो अब पता चला कि ये रिएक्शन क्यों नहीं करता, ये क्यों करता है, क्योंकि इनकी 2p 3p की उतनी अच्छी इंटरेक्शन नहीं होती, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लोन पेयर आर अवेलेबल फॉर अटैक, इसलिए ये बनता है, ये नहीं बनता है। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे इसके मैकेनिज्म पे। सो गाइस, अब हम करते हैं इसका मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी फॉस्फीन ले ली PH3P और कोई भी अल्काइल हैलाइड लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया CH3CH2Cl। यहाँ पे हमारा पहला स्टेप क्या होगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, ये मेरा है फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब इसमें क्या बनेगा, P पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, PH3, और यहाँ पे -Cl नेगेटिव निकल गया, और ये CH2CH3। ठीक, अब इसमें मैंने क्या डाला, बेस डाला। बेस मैंने फॉर एग्जांपल ब्यूटाइल लिथियम ही डाल दिया। अब बेस क्या करता है, एक अच्छे एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये वाले H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जब ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा, PH3P पॉजिटिव, CH नेगेटिव, CH3। इसको बोलते हैं फॉस्फोरस इलाइड, फॉस्फोरस इलाइड। ठीक है, इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, PPH3P, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो डबल बॉन्ड CH ये भी हमारा फॉस्फोरस इलाइड है। किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ऐसा भी आपको पेपर में मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है, तो डरना नहीं, घबराना नहीं। अब ये मेरा फॉस्फोरस इलाइड था, ये मेरा मेन रिएजेंट था। सबस्ट्रेट, अब मैंने कोई भी, हमने फॉर एग्जांपल मान लो इसके अंदर मैंने डाल दिया कीटोन, इसके अंदर मैंने डाल दिया यहाँ पे कीटोन। ठीक, अब देखो ये कैसे था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो ये हमारा क्या बन गया, न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट। अब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, ऑब्वियस सी बात है, ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा। अब ध्यान से देखना क्या है, ये आया, इस पे अटैक किया, पहले मैं ये पार्ट लिख रही हूँ। ठीक है, RC, O पे चला गया, O नेगेटिव, ये मेरा बन गया R'। ठीक है, ये वाला पार्ट आया है, अब ये वाला पार्ट लिख रही हूँ, CH3, और ये वाला पार्ट इसी पे लगा हुआ है, P
PH3 जिस पे है पॉजिटिव चार्ज। अब सबको अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करना है, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ऑक्सीजन फॉस्फोरस तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी RCO, यहाँ पे मेरा हो गया PPH3 और ये मेरा CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे मेरा R डैश। एक पॉइंट नोट करके लिख लो, ऑक्सीजन का फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन फॉस्फोरस बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो होना जब ये बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली ये अपने इस बॉन्ड को तो तोड़ेगा नहीं, और ये साइक्लिक 4 मेंबर्ड रिंग बनी है और 4 मेंबर्ड रिंग बनी है तो ये तो काफ़ी स्टेरिक स्ट्रेंड है, तो इसे तो ओपन होना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये यहाँ पे दे देगा और हमारा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, RC डबल बॉन्ड CH CH3, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला टूट गया, ये यहाँ आ गया और इसने यहाँ बना दिया, तो ये हो गया R डैश प्लस में PH3 डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये मेरी बन गई एल्कीन। तो हमारा कार्बोनिल ग्रुप से हमारा क्या बन गया, एल्कीन। अगर मैं इसी को ट्रिक देखूं, ये तो मेरा मैकेनिज्म हो गया। मैकेनिज्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये ना दे के आपको शुरुआत से दे देते हैं, फॉस्फीन लिख देंगे, एक ही स्टेप पे फॉस्फीन लिख देंगे, एल्काइल हैलाइड लिख देंगे और आपका बेस लिख देंगे। तो पहले आपको इलाइड बनाना है, फिर इलाइड से 4th स्टेप में ये दे देंगे। तो इसलिए मैकेनिज्म एक का आना बहुत ज़रूरी है, तो मैकेनिज्म करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब मैं बताती हूँ शॉर्ट ट्रिक कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी। देखो सिंपल सी बात है, आपका जो भी कार्बोनिल ग्रुप था एल्डिहाइड का और कीटोन का, क्या करना है आपको, ये बॉन्ड O को हटा के, ये आपने O हटा दिया और जो भी फॉस्फोरस इलाइड थी उसका पार्ट आपको लगा देना है यहाँ पे। तो ये क्या बन जाता, RC डबल बॉन्ड, ये वाला पार्ट लगा दिया, CH CH3 और ये R डैश। अब ये देख लो क्या ये और ये एग्जैक्टली सेम है या नहीं, बिल्कुल सेम। तो क्या करना है आपको, जो भी कार्बोनिल ग्रुप था, ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप था, इसके O को हटाना है यहाँ से और जो इलाइड है उसके फॉस्फोरस को हटाना है। हमने ऑक्सीजन फॉस्फोरस का बॉन्ड, देखो हमने ऑक्सीजन फॉस्फोरस के बॉन्ड को हटाया, हमने इन दोनों को हटाया। तो यहाँ से O को हटाओगे, यहाँ से PPH3 को उठाओगे, इसके एल्काइल ग्रुप को यहाँ लगा दोगे, इसके एल्काइल ग्रुप को अटैच कर दोगे, उनके बीच में क्या लगा दोगे, डबल बॉन्ड, उनके बीच में क्या लगा दोगे, डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड वैसे ही प्रेजेंट है, ये वाला उठाया और बस इसके एल्काइल ग्रुप के साथ चाहे कुछ भी लगाओ, यहाँ पे फिनाइल रिंग लगी हो, कुछ भी लगा है, आपको इसको लगाना है। दिस इज द ट्रिक। ठीक है, अब 2 क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। देखो यहाँ पे ये हमारा कीटोन दे रखा है, ये मेरी फॉस्फोरस इलाइड दे रखी है। मैंने क्या बताया, O को हटा दो और यहाँ से इस फॉस्फोरस को हटा दो। ठीक है, तो क्या इसका प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट मैं इधर लिख रही हूँ क्योंकि वहाँ पर बोर्ड खत्म हो रहा है। बस जो जैसा अल्काइल ग्रुप है RCR डबल बॉन्ड और ये अल्काइल ग्रुप CH CH3। अब चाहे साइक्लिक रिंग हो, कैसा भी हो, आपको ये वही वाला है, आपको ये वाला बॉन्ड हटाना है, PPH3 का हटाना है। क्या बनेगा, ये हो गया डबल बॉन्ड CH CH3। खुद करके देखो, ये है, आपको O हटाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर इस पे कर दूँ, ये O हटा दिया, CH CH3। ये मैंने कहा कि आप ट्रिक की प्रैक्टिस कर लो, कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड O को हटाना है, फॉस्फोरस को हटाना है और उनका बीच में बॉन्ड बना देना है। ये है हमारी विटिक रिएक्शन, अगर आपको ये रिएजेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चंस पे कैसे अप्रोच करना है, उससे पहले नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है गाइस, बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट स्टेप, एक बार ये 3 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैंने बोला कि फॉस्फोरस इलाइड हो, ये दे रखा है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, बस हमको क्या करना है, डबल बॉन्ड अल्काइल ग्रुप वाला उठा के लगा देना है। अब यहाँ पे ये देखो, ये है ईस्टर,
मैंने बोला ये सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन पे अटैक करेगा, यहाँ दे दिया 2 इक्विवेलेंट, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 2 इक्विवेलेंट है तो 1 इक्विवेलेंट तो इसको कर देगा, 1 इक्विवेलेंट इसको कर देगा, बट हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे 2 इक्विवेलेंट दे रखे हो, 3 दे रखे हो, हमको सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को ही चेंज करना है। तो हम यहाँ हटाएंगे इसको और ये वाला हटना है, यहाँ पे लग जाएगा CH2, तो यहाँ अटैक होगा, यहाँ अटैक नहीं होगा। सेम है, यहाँ अमाइड है, ये मेरा कीटोन है, यहाँ हटाएंगे, यहाँ पे लग जाएगा CH2। सेम हेयर, अब यहाँ सेम इसलिए नहीं है, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। अब एग्जामिनर ये जानना चाहते हैं कि आपको क्या ये पता है कि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है देन दैट ऑफ कीटोन। तो हम, और क्या होता है, देखो मैंने क्या बताया, ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पे रिएक्ट करना चाहेगा। तो एल्डिहाइड और इसमें से इलेक्ट्रोफिलिक कौन है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है क्योंकि यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है, यहाँ पे H है, इसका तो प्लस आई इफेक्ट है जिसकी वजह से ये इसको इलेक्ट्रॉन रिच कर देगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, इसी की वजह से रिएक्टिव होता है। तो ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा और क्या लग जाएगा हमारा CH2। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। देखो अभी मैंने ये बनाई फॉस्फोरस इलाइड, ठीक है। अब लास्ट में आके एक और चीज़ पे फंसते हैं कि जो एल्कीन बनी, क्या वो E एल्कीन बनेगी कि Z एल्कीन बनेगी, यहीं पे आके लास्ट में फंसता है। अगर पूरा विटिक रिएक्शन पे क्वेश्चन है तो राइट डाउन कि जो फॉस्फोरस इलाइड होती है ना, वो 2 तरीके की हो सकती है, स्टेबलाइज्ड और डीस्टेबलाइज्ड, स्टेबलाइज्ड एंड डीस्टेबलाइज्ड, स्टेबलाइज्ड एंड डीस्टेबलाइज्ड। अब आओ ऑब्वियसली बताओ, एक बात मेरे को बताना, डीस्टेबलाइज्ड, आप एक मेरे को बात बताना, ये मेरा इलाइड है, इस पे है कार्बन आयन, अब यहाँ पे मैं -I ग्रुप लगाऊंगी तो ये स्टेबलाइज्ड होगा, उसके नेगेटिव चार्ज को वो क्या कहते हैं सपोर्ट करेगा, है ना, -I खींच के उसके -I को सपोर्ट करेगा। अगर मैं +I ग्रुप लगा दूँ तो उसको डिस्टेबलाइज करेगा। इतना तो हमें पता है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे स्टेबलाइज्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर नेगेटिव मतलब अपनी फॉस्फोरस इलाइड के साथ -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो स्टेबलाइज इलाइड होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो वो मेरी डिस्टेबलाइज्ड फॉस्फोरस इलाइड होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो E एल्कीन बनेगा आंसर में, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है फॉस्फोरस इलाइड के साथ तो हमारे बनेगा Z एल्कीन। E एल्कीन क्या होता है, सेम प्रायोरिटी वाले, अगर अपोजिट हो, ट्रांस कह लो इसको, तो उसको हम कह देते हैं E एल्कीन, और अगर सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड पे हो, मतलब सिस हो, तो उसे बोल देते हैं Z एल्कीन। मतलब कोई भी मेरी फॉस्फोरस इलाइड है PH3P, ठीक है, इसके साथ सॉरी ये पॉजिटिव हो गया, ये मेरा कार्बन नेगेटिव हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो मेरा क्या बनेगा, E एल्कीन बनेगा। और अगर यहीं पे मेरा मतलब फॉस्फोरस इलाइड है और उसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो हमारा क्या बनेगा, Z एल्कीन। अब इसके बाद हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक। सो गाइस अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये हमारा सबस्ट्रेट दे रखा है, ठीक है, हमको दिख गई PPH3 और हमको दिख गया बेस, ठीक है। हम बेस है तो हम क्या करेंगे, जो फॉस्फोरस के बगल का कार्बन है वहाँ का H रिमूव कर देंगे। अब इसको अगर हम रिमूव करेंगे तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, मेरी क्या बन गई, फॉस्फोरस इलीड बन गई। अब फॉस्फोरस इलीड क्या करती है, जो हमारा, अब देखो यहाँ मैकेनिज्म जरूरी है ना समझ में आना, ये क्या करती है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक है, ये कार्बन के ऊपर अटैक करती है, कार्बन पे अगर ये अटैक करती है ये यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। अब ये चला जाता है, और अगर मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाऊं तो मैंने क्या बोला था कि फॉस्फोरस वाला पार्ट हटा देना और ऑक्सीजन हटा देना और इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा देना। तो देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ठीक है। एक बार करोगे, 2 बार करोगे, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। कितनी मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 एंड 5,
ये तो बीच में बॉन्ड ही बना रहा है, और मैंने बताया था इनके बीच में क्या बना देना, डबल बॉन्ड। तो एक 5 मेंबर्ड रिंग में बनाऊंगी, 5 मेंबर्ड रिंग बना ली, ये वाले कार्बन और इसके बीच में वी हैव अ डबल बॉन्ड, ठीक है। ये इसके पास है R, यहाँ पे है NH, ठीक है। ये मेरा बन गया प्रोडक्ट, बस और कुछ नहीं करना था इसमें, दिस इज माय प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा इसके साथ निकल गया। इसे बोलते हैं हम इंट्रामोलिक्यूलर विटिक रिएक्शन, इसे हम बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर विटिक रिएक्शन। दिस इज द आंसर। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज, अब हम करते हैं हमारे ये 2 क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले ये करते हैं, ठीक है। देखो हमारी ये है 3 मेंबर्ड रिंग, हमें पता है 3 हो 4 हो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन होता है, तो सबसे पहला काम तो उसको रिमूव होना है, मतलब उसने ओपन अप होना है, ठीक है। हमें पता है ये मेरा फॉस्फोरसिलाइड है, ठीक है। अगर मान लो मैं इस पे पॉजिटिव नेगेटिव ना भी लगाती, हमें पता है लिथियम इज ए मेटल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो पक्का ही पक्का है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, क्योंकि हमारे मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो उसके बगल वाला कार्बन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये रिंग को ओपन करा देगी, चाहे यहाँ से अटैक कराओ, देखो यहाँ से अटैक करो, यहाँ से सब बराबर ही है, तो हमें ये तो देखना नहीं है, ठीक है। अब ये अटैक कैसा होगा, SN2 अटैक होगा, क्योंकि एक और चीज़ अपने नोट कर लेना शॉर्ट नोट्स में अगर आपके पास है, अगर इसके ऊपर होता पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कुछ भी लग के इसके ऊपर होता ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो हमेशा लिखना कि SN1 रिएक्शन होती है, ठीक है। क्योंकि अगर ये यहाँ टूटेगा तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और अब इस पर पॉजिटिव चार्ज जब आ जाएगा तो ये बन जाएगा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे और पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल। अब यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं, तो रिएक्शन सीधा बैक अटैक होगा SN2 वाला और रिंग ओपन हो जाएगी। तो ये आएगा यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ चला जाएगा और नेगेटिव बन जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, ये 5 मेंबर्ड रिंग और एक और अबव बॉन्ड बना रखा है। अगर अबव है ऑक्सीजन तो जो सिग्मा स्टार होगा वो कहाँ होगा, बिलो, तो अटैक कहाँ से होगा, बिलो होगा। तो अगर अटैक बिलो होगा तो ये अबव होगा, O नेगेटिव, और यहाँ पे हमारा ग्रुप आ जाएगा बिलो में CH3, ठीक है। यहाँ पे लिथियम लग जाएगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये है हमारा डाइथेरिथा, ये तो सॉल्वेंट है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट स्टेप में डाला हुआ है PHCHO। मैंने बोला कि PHCHO डाला हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, इलिड बन गई है, ठीक है। ये हमारी इलाइड है, तो ये ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर अटैक करेगा। और आप सीधा भी कर सकते हो, ये हटाओ और ये हटाओ और बॉन्ड बना दो, ठीक है। ये यहाँ पे O नेगेटिव और लिथियम पॉजिटिव है। यहाँ पे हमें क्या करना है, PPH3 को हटाना है, यहाँ से हमें CHO O को हटाना है। तो क्या बन जाएगा, CH ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या डाला हुआ है, वर्कअप। यहाँ पे हमें वर्कअप कराना है। वर्कअप का मतलब क्या होता है, एसिडिक कंडीशन दी तो ये जो है हमारा जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट। अब हम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना। अच्छा, यहाँ पे एक OH था, ठीक है। देखो CrO3 लिख लो इसको। ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल्स के ऊपर अटैक करता है। प्राइमरी अल्कोहल चाहे सेकेंडरी अल्कोहल, अल्कोहल्स को ये कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड और कीटोन में। कीटोन और एस्टर या किसी के ऊपर ये अटैक नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा लगा हुआ अल्कोहल, ये मेरा है कीटोन, तो ये किसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये हो गए, ये यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O CH3, ये मेरा बन गया डबल बॉन्ड O। अब नेक्स्ट स्टेप में वी हैव POMe3 PHCH2I। मेरे को इलिड नहीं देखी, मेरे को इलिड बनानी है। अब पहले मैं यहाँ पे इलिड बनाती हूँ। कैसे बनेगा, देखो ये मेरी फॉस्फीन है, फॉस्फीन
इसके ऊपर अटैक करेगी, I निकल जाएगा, तो क्या बनेगा POMe3, ये इस पे लग गया पॉजिटिव, CH2PH। नेक्स्ट स्टेप पे बुटाइल लिथियम है, एक H निकलेगा और हमारा बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये मेरी बन गई फॉस्फोरसिलिड। अब ये मेरी फॉस्फोरसिलिड है, ये मेरे कार्बोनिल ग्रुप है। अब बस ये डिसाइड करना है कि यहाँ अटैक होगा कि यहाँ अटैक होगा। ध्यान से सुनना, ये है प्लस आई इफेक्ट और यहाँ पे है वी हैव कॉन्जुगेशन। और हम जब जीओसी पढ़ते हैं तो प्रेफरेंस हमेशा अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिच करने वाली होती है तो कॉन्जुगेशन का नंबर, रेजोनेंस का नंबर हमेशा पहले आता है एज कंपेयर टू प्लस आई इफेक्ट, है ना। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। और मैंने बताया था क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, मतलब ये भी प्लस आई इफेक्ट है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच कर रहा है, ये भी, बट ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, और ये थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोफिलिक है। और अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक है तो कि कौन कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा। क्या करना है हमको, हमारा फॉस्फोरस वाला ग्रुप हटा देना होता है, ये वाला ग्रुप लेना है और यहाँ पे लगा देना है, दैट इज CHPH। क्या यहीं पे आंसर रुक जाना चाहिए? नहीं रुकता, ये नेट का क्वेश्चन है तो ये यहाँ पे नहीं रुकेगा। यहाँ पे अब ये जो CHPH है दो तरीके से लग सकता है, एक H यहाँ पे, एक PH यहाँ पे, और एक और इसमें बन सकता है, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं बनने की। हमें मेजर बताना है कि कौन सा बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे PH और यहाँ पे H। ये दो तरीके की एल्कीन्स बन सकती हैं। नंबरिंग करो, अगर मैं इसको और इसको देखूंगी तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, इन दोनों में दोगे दिस इज 1, दिस इज 2, 1 1 साथ में, तो ये कौन सी एल्कीन होगी, Z एल्कीन। अब इधर करो, यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, 1 और 1 अपोजिट, तो ये कौन सी होगी, E एल्कीन। अब हमें कैसे डिसाइड करेंगे कि E एल्कीन है Z एल्कीन? इलाइड को देखो, इलाइड हमारा स्टेबलाइज है, डिस्टेबलाइज है, कार्बोनाइन है, फिनाइल रिंग है, अच्छा खासा रेजोनेंस होगा तो कार्बोनाइन स्टेबल होगा, तो ये मेरी क्या हो गई, स्टेबलाइज्ड इलाइड। और अगर ये स्टेबलाइज इलाइड है तो हमारा क्या बनता है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसको अच्छे से कर रहा है, तो ये हमारा क्या बना देगा, E एल्कीन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, E एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। सो होप गाइस आपको विटिक रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब नेक्स्ट नेम रिएक्शन में मिलेंगे, माइकल करानी है, मुझे मैनेज करानी है, बहुत जितनी भी इम्पॉर्टेंट है जो कि CSIR नेट में आती हैं, हम वो सारी की सारी नेम रिएक्शन इस सीरीज़ के अंदर पूरा करेंगे। और आपको मैं एक और बोलूँगी, मैंने एक और बना रखी थी, जूलिया ओलिफेरेशन और क्या कहते हैं एशन मॉशर, वो 5 है, वो आप वहीं से देखोगे, वहाँ की ट्रिक करोगे और उसको अपने दिमाग के अंदर रखोगे। चलिए गाइस, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।